हम अपने अंगूठा से उनको राजा बनाते हैं, फिर लौट के वो हमें भिखारी बना देते हैं। ब्राह्मणों का गांव है। ब्राह्मणों का गांव है। नाराज इसलिए कि हमारे साथ छल हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, सवर्णों का अपमान हो रहा है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है, फिर भी अपमान सहन करने के लिए, अन्याय सहन करने के लिए उन्हीं को वोट नहीं देंगे। तो मामा जी के काम कैसे लगे हैं बताइए। अरे सारे काम अच्छे हैं। सत्ता परिवर्तन पहले भी किया था, उससे ज्यादा इस बार हो। ये सब बीजेपी के ही वोटर है, जैसे बीजेपी पार्टी के ही है। ये कई गांव बीजेपी के हैं। क्यों नाराज? बदलाव हुआ है क्योंकि उनके नियम ही बदल दिए। जो पुराने नेता थे, पुराने जो नियम थे जनता के हित में, वो नियम को ही बदल दिया। नियम को बदल दिया तो जनता बदलेगी। कांग्रेस आ रही है, बाकी भगवा है तो जहाँ कोई पार्टी होगा लड़ना। जो लोग जानते नहीं है वो मामा को पहचानते नहीं है, जो लोग जानते हैं वो पहचानते हैं। नाराज है, परिवर्तन के लिए नाराज है। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सुमावली विधानसभा में मौजूद हैं और गांव का नाम है हड़मासी। जब इस गांव में पहुंचे तो यहाँ चाय की दुकान पर चाय की चौपाल लगी हुई थी और ये चाय की दुकान है। चाय और कुछ छोटे मोटे सामान हैं और तमाम लोग गांव के जो है यहाँ पर मौजूद थे। चुनाव पर और राजनीति पर चर्चा चल रही थी, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए और जाना जाए इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, विधानसभा में भी और मध्य प्रदेश में भी। क्या मामा की सरकार एक बार फिर से रिपीट होने वाली, या फिर इस बार कमलनाथ बाजी मार जाएंगे? तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई साहब नाम बताइए अपना। मनीष शर्मा। तो शर्मा जी, इस बार क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बदलाव का वो है, सत्ता और बेरोजगारी और महंगाई, इससे किसान परेशान है। हाँ, सब एक साथ बता दिया सब हाँ परेशानी में है। लेकिन ये बताइए कि वो कहते हैं कि 15 सालों में खुशहाल मध्य प्रदेश हमने बनाया है, मामा जी कहते हैं। मामा ले तो लिप दिया, मामा ले तो महंगाई कर दी। महंगाई कितने परेशान है, महंगाई से। तो वो तो कहते हैं कि भैया महंगाई जो बढ़ी है तो उसके साथ इनकम भी तो बढ़ी होगी ना, पैसे भी तो आ रहे होंगे घर में जाते हैं। और उस इसी के साथ रहेंगे हम, जो हमारी सुनेगा उसके साथ। कौन सुन रहा है? अब सुनेगा उसी के साथ। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है भैया। आप बताइए क्या नाम है? पुत्तूलाल शर्मा। अच्छा, तो शर्मा जी जाते हैं इस गांव में? ब्राह्मणों का गांव है। ब्राह्मणों का गांव है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार ब्राह्मण समाज किसके साथ है? अरे भैया, आजकल तो पूरे घर की जिम्मेदारी ना, लेकिन हमारे खुद की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति ठीक ठाक है। हमको कोई उससे रुकाव नहीं है। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। तो मामा जी के काम कैसे लगे हैं बताइए। अरे सारे काम अच्छे हैं। हाँ। फिर तो ये है कि किसी को अगर कुछ भी दे दिया जाए तो भी याद, कुछ लोग तो विरोध में रहते हैं। कुछ लोग तो विरोध में रहते हैं, राजनीति का नियम है। क्या नाम है जी? मेरा नाम राकेश तिवारी, हड़मासी सुमावली मुरैना। अच्छा जी। तो तिवारी जी क्या सोच रहे हैं इस बार? मध्य प्रदेश के युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील करता हूँ कि परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो तानाशाही सत्ता चलती है, कहते हैं कि राजतंत्र हो जाता है। कहते हैं भैया ठाकुर ब्राह्मण तो बीजेपी के कोर वोटर होते हैं। बीजेपी के कोर वोटर हैं तो बीजेपी का अन्याय सहन किया है ठाकुर ब्राह्मणों ने, सामान्य सर्जनों ने। हाँ, प्रीतम लोधी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, उसी प्रीतम लोधी को शिवराज ने टिकट दिया है। ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, सवर्णों का अपमान हो रहा है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है, फिर भी अपमान सहन करने के लिए, अन्याय सहन करने के लिए उन्हीं को वोट नहीं देंगे हम। बदलाव करेंगे, ये आवश्यकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कमलनाथ ने अच्छे कार्य किए थे। क्या अच्छा क्या किया? अच्छा या कार्य सबसे पहले तो ये किया था, किसानों के बिजली के बिल कम किए थे। दूसरी बात, गौशालाएं खोली प्रदेश में, ऐसी कर्ज माफी किसानों की। कहते हैं मामा भी तो कहते हैं हम गांव तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर योजनाएं पहुंचा रहे हैं, वादे दावे और लगातार पोस्टर देखिए किस तरीके से। जो लोग जानते नहीं है वो मामा को पहचानते नहीं है। जो लोग जानते हैं वो पहचानते हैं, जिन्होंने इतिहास शास्त्र वेद पढ़े हैं। मामाओं का इतिहास देखिए, हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में, भारतीय वेदों में के मामाओं ने कैसी भूमिका निभाई है, देश का चौपट किया है मामाओं ने। और ये क्या चौपट करेंगे? वो तो पुरानी बात है, वो तो अलग बात है। ये तो सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्ट मुख्यमंत्री, गुंडा राज मुख्यमंत्री के राज में, गुंडा राज मुरैना सुमावली के अंदर। हाँ, अब देखिए मुरैना में गुंडे राज कर रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, IPS को भी मार दिया मुरैना में गुंडों ने।
कलेक्टर विनोद शर्मा को भी जूते मारे थे, कलेक्टर विनोद शर्मा को भी जूते मारे थे गुंडों ने। ये मुरैना में गुंडा राज चल रहा है, इसलिए हम नाराज क्यों चाहते हैं। इतना नाराज क्यों है? नाराज इसलिए कि हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। हमारी गर्भवती महिलाएं भी, चेयरमैन एदल सिंह कंसाना के जमाने में एमपी एग्रो के चेयरमैन एदल सिंह कंसाना पूर्व मिनिस्टर, गर्भवती महिलाओं को भी खाद की लाइन में लगाया है, बेहोशी की हालत में हमने अस्पताल पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं भैया सरकार ऐसी चाहिए जो हमारी गर्भवती महिलाओं को भी खाद की लाइन में लगना पड़ रहा है। श्रीमान जी, नहीं, ये बताइए ना कि वो योजनाओं का अगर लाभ लेना है तो उनको जाना पड़ेगा ना, इसलिए शायद किसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? योजनाओं का लाभ लेना है। ये खाद की कोई योजना है किसान के लिए? हमारी सोसाइटी पे क्यों नहीं देते हैं? सोसाइटी पे क्यों नहीं देते हैं? मुरैना में बुलवाते हैं, नेताजी हमें खाद दे दो, नेताजी हमें खाद दे दो, तो नेताजी के यहाँ दंडोत करो जब खाद मिलेगा। इसे बताइए, जो योजना लगातार चल रही है बहनों के लिए 1000-1000, इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इससे कोई अंतर नहीं है श्रीमान। वो करोड़ों अरबों डकार गए, डकार तक नहीं ली, और हमें 1000 रुपये में खरीदना चाहते हैं, 1000 में ही। वो करोड़ों अरबों में डकार तक नहीं ले रही है। एमपी एग्रो के चेयरमैन, उसके गुलाम, उसके शागिर्द, उसके चमचे, उस चमचों की हंडी फूटेंगी इस बार। हाँ, आने दो क्षेत्र में, और क्या क्या होगा ये जनता बताएगी, मैं क्या कह सकता हूँ। सभी 150 पार की बात बीजेपी कह रही है, इस बार की 150 पार। यह प्रदेश सरकार, प्रदेश का वोटर किसी के बाप का गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है, मतदाता स्वतंत्र है। सत्ता परिवर्तन पहले भी किया था, उससे ज्यादा इस बार होगा। लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ना, वो तो कॉन्फिडेंस, नेताओं का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, नेताओं का कोई विश्वास नहीं है। इस देश को खत्म किया है तो राजनेताओं ने। कौन बढ़िया लग रहा है? कांग्रेस, कमलनाथ। क्यों बढ़िया लग रहा है? इसलिए बढ़िया लग रहा है कि उन्होंने, उनके कार्यकाल में 15 महीने के में हमारा दूध 60 रुपए लीटर बिका था, आज 40 रुपए लीटर जा रहा है। क्या हो गया? 40 रुपए लीटर क्यों आ गया 60 रुपए लीटर से? गौशालाओं को क्यों खत्म कर दिया? आज हमारी फसलें खत्म हो रही हैं, 1000 बीघा फसल हमारे गांव में खत्म हो चुकी है, उसका भुगतान कौन करेगा? गाय को मार नहीं सकते हैं, सरकारी जमीनें उसको क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं? भूमाफिया को क्यों दे रखी है वो सरकार ने? जंगल बेच दिया सरकार ने, शिवराज ने, क्वारी नदी का, चंबल नदी का। नाराज है, नाराज हैं, परिवर्तन के लिए नाराज हैं। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? हम तो गरीबी से न बलिया छोड़ के, मतलब बलिया वो है पूर्वांचल में रहता हूँ, यूपी के रहने वाले थे। यूपी के रहने वाले हैं, और गरीबी जान के भैया इधर चले आए। क्यों तेरे मजदूरी करके अपन पेट पाल रहे हैं, और तुम 1000 रुपये दे के बता रहे हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 1000 रुपये वो ले ले, और बाकी कुछ करो भी नहीं, जोनो घर के वो निकली जाए। हाँ, तो इससे हम लोग यूपी से यहाँ आए तो लगा था कि भैया यहाँ बढ़िया होगा प्रदेश। प्रदेश तो बढ़िया पहले चल रहा था, जब वो कमलनाथ के चल रहा था सरकार। हाँ, तो हम लोग चले आए। हाँ, तो हम लोग चले आए। अब ताव गरीबी फांसी है भैया, क्या बतावा जाए। अब यहीं रहना है, घर वर यहीं ले लिया है? घर तो नहीं लिया है, लेकिन अब देख रहे हैं। अच्छा, वोट बन गया यहाँ पे? हाँ। तो कौन बढ़िया लग रहा है इस बार? कमलनाथ अब की बात, हम लोग पंजाब में ही रहेंगे। अच्छा, पंजाब में रहेंगे। कमल में क्यों नहीं रहेंगे? कमलनाथ में नहीं, कमल के फूल मतलब मामा, नहीं, उसमें नहीं क्यों रहेंगे। नहीं रहेंगे? नहीं, पंजाब में। अच्छा, पंजाब चलेगा, पंजाब की बार। अच्छा, अरे घरवा से रुपये खोद लिया, फिर तू कमल की बात कर रहे हैं। तब मैं तो पूछ रहा हूँ बस आपसे। तब तो पूरा घर का पैसा ही खोद लिया, मेहरारू से पैसा ले लिया, हमनी से पैसा एगो सिलेंडर दे के बताओ। 2000 लागत तो इमा वो सिलेंडर भरावे में, तो का मतलब मिला? अच्छा, ये बताइए तो जो सरकार बोलती है कि हमने सबको लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, बेरोजगारों के लिए दिया है, वो है कि नहीं? कहाँ है जो बना रहे गौशाले पौशाले? कौन मुख्यमंत्री है वो मुरैना में पिटवा रहा है, कहीं जौरा में पिटवा रहा है, न कोई सामान मिल रहा है। मान लीजिए जैसे आदमी उसका नहीं है और आते ही गई, उसको खाद लेना है या पैसा लेना, बस बुक लेके खड़ी है, अब मैनेजर बैठ के आजा चूतिया बना रहा है। चलिए बताइए, क्या सोच के इस बार वोटिंग होने वाली है? मतलब मुद्दे क्या है जमीनी स्तर के जो मुद्दे चल रहे हैं? देखिए 40-50 साल के हमारो उम्र भइल, कांग्रेस की सरकार में ऐसा तालका नहीं था। अच्छा, खटाखट जाओ पैसा ले लो, ना कोई मारने धारने वाला था। कौन मार रहा है अभी आपको?
मारने वाले तो अभी तो नहीं हैं, लेकिन वो आ जाएंगे ना, हमारे आपके इंतजार नहीं करेंगे, देखे खुद ही भाग जाएंगे। चलिए ठीक है, ये भी नाराज हैं, थोड़े से चल रहे हैं। आप बताइए चाचा, आपके अरे बता दो, नाम बता दो। मतलब कांग्रेस से चाहे रहे, बीजेपी कहता ही नहीं। अच्छा, बीजेपी नहीं, क्यों नहीं चाहिए? नहीं जी, कांग्रेस से कोई मतलब है, ये तो की जानते हैं। अच्छा, हाँ, बदलाव करना है। हाँ, मामा कह रहे हैं इतने काम कर दिया, आप कह रहे हैं कि पामना जैसे गले रही है। हाँ, वो कोई काम पामना आता। हाँ। हाँ, तो कांग्रेस क्यों अच्छा लग रहा है? वो बढ़िया बाने काम करे, वो आयु लेकर पहले बीच में चले गए, बीच में। हाँ, क्या काम करे थे? अरे बाने गले गले दूध पूर बोटम सटम का लोगों ने के। हाँ, तो मामा ने 15 साल रहे हैं, कुछ तो काम किया होगा। हम तो ये तो कोई काम ना दियो गैया साल और फिर ऐसे कितने उजार रही है निवा का पर बिनी में रही है सिगरात दिन भरे तो ना कभी खा 15 साल की सरकार में कुछ तो किया होगा ना, 15-18 साल हो गए। कचुने खाया हुआ जान तो घर बनाया हुआ बनो अच्छा, कचुनी कराया जाने ये तो नो है जाएगा तो नो है बाकी 20 साल जाने 20 साल में नो कर दिया वो कह तो रहे कि कर्जा कर दिया किसान पे वो कह तो रहे काम किया है ना भैया, किया है ना? ना किया। ये सब भारतीय जनता पार्टी नीतिवान पार्टी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सभी राज्यों में 10 वर्ष तक सफल रहेगी अभी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ तो 18 साल हो गए, 17-18 साल। 18-20 हो गए, अब की तो फिर आने वाली है धूमधाम के साथ। नहीं आई 6 सीट आएंगी कांग्रेस की। अच्छा, हाँ हम रहना चेतना छेऊ छेव कांग्रेस। छेऊ अच्छा, हाँ पिछली बार मुरैना में 6 सीट कांग्रेस की निकली थी। उन धोखेबाजों ने जनता के हमारे साथ विश्वासघात करके शिवराज छलिया में जा मिले, अच्छा, हमारे साथ धोखा करके। सुनिए मेरी बात, उनके विचारधारा से हो सकता है वो विचारधारा मिला। है पैसा, उनको पैसा और सत्ता। हाँ, जनता अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है उनके नीति उनका अच्छा लगा हो बीजेपी का। क्या नीति अच्छी लगी बीजेपी की? बीजेपी की नीति अच्छी लगनी चाहिए उनको, या उनको हमारी नीति अच्छी लगनी चाहिए कि जनता ने हमें कांग्रेस में मत दिया है तो हम कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, जनता को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तो कांग्रेस भी छोड़ दी, उन्होंने तो जनता भी छोड़ दी। हाँ, और घंटा बजाने के लिए बीजेपी में चले गए शिवराज छलिया के साथ। हाँ, तो ये बताइए कि अभी जो सिंधिया जी जो गए थे, सिंधिया जी दूसरे पार्टी में गए, मतलब बीजेपी में गए थे, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सिंधिया जी का एक तरीके से गढ़ माना जाता है ना। सिंधिया जी को गढ़ मानो जा तो जब तक मानो जा तो जहाँ कांग्रेस में तब तक बिने को गढ़ हो, और बिने कांग्रेस छोड़े गए तब तक बिने को गढ़ चलो जो मान लो। अब बिने की तो कोई वैल्यू ना, एक एमएलए तो नहीं हूँ। हाँ, अपनी जब विधानसभा में तो एक एमएलए की बराबर कोई भी वो नहीं है उनकी, कोई प्रभाव नहीं है। सिंधिया का इतिहास पढ़ के देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है सिंधिया का इतिहास, सिंधिया घराने का। हम उनके गुलाम नहीं है, वो हमारे यहाँ भिखारी बनकर आते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है नेता तो आते ही है भिखारी बन के वोट मांगने के लिए, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो। हम अपने अंगूठा से उनको राजा बनाते हैं, फिर लौट के वो हमें भिखारी बना देते हैं। ऐसा नहीं समझते हैं कि हमको जनता ने राजा बनाया है तो हम इनका पालन पोषण करें, ध्यान रखें, नियमित कार्य करें। आप बताइए भैया, क्या नाम है? शर्मा। तो शर्मा जी, इस बार क्या माहौल है? माहौल बीजेपी। बीजेपी क्यों लगता है? बीजेपी जो लगी बीजेपी में से कम बढ़िया भैया, बुरे का काम करे लाने में लगते हैं, को करे काट मिलो है। अब बेटी जाएंगी घट्टे बताइए ना। बेटी अगर घट्टे जाएंगी 200 रुपया में लगेंगी तो वो तो टाइम लगेगा। ये तो धंधे भाई लगा हुआ था बहुएटी, तो किसान की बहुएटी जाती ना काटो लेवे कम। तुम देख लो कि किसान की बहुएटी गई है काटो लेवे, आदमी जाएंगे नहीं किसान के तो काटो लेवे, बहुएटी धंधे भाई जाते हैं तो 200 रुपया मजदूरी में लगे जाते हैं। पे क्या लग रहा है? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी लगता है, मतलब बेरोजगारी रोजगार का मुद्दा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही पार्टी बराबर है, किसी को भी बना लो। अच्छा। भाजपा को ले आओ तो वही काम करेगी, कांग्रेस को ले आओ तो वही काम करेगी। काम तो दोनों की स्वयं ही रहती है। 15-16 साल की सरकार भी, 18 साल की मामा के देखिए, कैसा लगा? नहीं, सब बढ़िया लगा। मामा ने ऐसा बुरा क्या किया इसमें? ऐसा कोई गलत कार्य तो किया नहीं है। कमलनाथ की सरकार जो देखी थी उसमें क्या लगा? कमलनाथ की सरकार तो चली नहीं, तो देख क्या पाते हम। अच्छा। कांग्रेस ने किसान ने रोका हो, जो 10 कांग्रेस ने क्या दिया था? कुछ नहीं दिया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है। हाँ, और भी लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और हाँ जी, है क्या क्या काय बात में नाराज है? हम कछु बना इधर से गए थे तो घर पंडित को गाँव है, पंडित का कोई गाँव है जी, हाँ, वो हम बीजेपी के ही है, हाँ। पर बीजेपी तो रुष्ट जो है कि अभी चमचा मालिक है के। अच्छा, अच्छा, आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे? हाँ, पूरे वोटर जी बीजेपी की है। हाँ। और वो कार्यकर्ता है तो वो चमचा आगे लग गए भी नहीं के, तो हम रह गए बिनते। अच्छा, हाँ, तो अब नाराज चल रहे हैं बीजेपी से? नाराज है अभी तो रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं? सही से बताइए कि मतलब क्या हुआ, क्यों नाराज हो गए? नाराज जी, ये कोई काम ही ना करो मैंने। तो ये बीजेपी कार्यकर्ता थे यहाँ पे सब?
ये सब बीजेपी के ही वोटर है, जैसे कि बीजेपी पार्टी के ही है। अच्छा। हाँ पर जाएंगे तो जिन्हें सरकार ने गड़बड़ कर दी है तो ये वजह से गड़बड़े हैं। अच्छा। हाँ और वो क्या करे भाई साहब जनता कहे नेता नहीं के जाए जैसा कजू से पारिश के ले जाए तो बात गाँव है जे पिछले 40 वर्षों से जार सिंह शर्मा जी के समय से ये गांव कई गांव बीजेपी के हैं। फिर क्यों नाराज बदलाव हुआ है? अच्छा, क्यों बदलाव? क्योंकि उनके नियम ही बदल दिए। जो पुराने नेता थे, पुराने जो नियम थे जनता के हित में, वो नियम को ही बदल दिया। नियम को बदल दिया तो जनता बदलेगी। अच्छा। हाँ जनता को न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए, समय समय पे विधायक नेता मिल तो रहना चाहिए जनता से का केवल वोट मांगने ही आते हैं। वोट मांग के आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार? सही कह रहे हैं वे। कौन बढ़िया लग रहा है? को बढ़िया है, कांग्रेस और कुत्ता आ जाते हो बढ़िया है। अच्छा। हाँ कांग्रेस बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? वैसे ही बढ़िया है, अपनी मर्जी से बढ़िया है। बीजेपी ने भी कुछ काम किया होगा ना 17-18 साल। करवा जैसे काम ये करन रहे हैं, देख ले पूरे गांव में जाके कितना डरवाएगा। बीजेपी ने क्या कर दो है वो पानी की टंकी बनी है, बने चालू ना भाई तो ना फूट गई। पानी की टंकी नकली आप देख सकते हो, वीडियो बना सकते हो। पानी की टंकी नकली टपक रही है, पानी टपक रहा है, नकली सीमेंट, नकली कारोबार। हाँ आसन का रेत मट्टी मिलवा। आप बताइए भाई साहब, हैं युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? तो बता दीजिए ना क्या। वो तो कांग्रेस आ रही है बाकी। अच्छा, क्यों आ रही है कांग्रेस? वो तो सिखाते रहते आ रही है, वहाँ में क्या दिक्कत है? वो तो नेता बदलेगी तो जनता बदलेगी। अच्छा, तो युवा है, युवाओं के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया? का चुना दी कोई मत वाला की नाम है भगवा है तो जहाँ कोई पार्टी को गलत नाम है। अच्छा, मतलब भगवा मंद में कोई भी वोट देगा और का जय श्री राम तो वहाँ में क्या दिक्कत है? अच्छा, जय श्री राम बोलेंगे फिर भी कांग्रेस को? कांग्रेस को और का। अच्छा, तो वो हटाने के लिए क्यों बोल रहे हैं आपको? वो तो वह ही बोल रहे हैं, वे तो पार्टी की समझ रहे होंगे जाए, ये तो खुद ही खरीदी वही है। अच्छा, खरीदी हुई है। चलिए भैया, देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और गांव में क्या कुछ माहौल है, चाय के चौपाल पे क्या कुछ चर्चाएं चल रही है। लोगों से बातचीत करते हैं इसी तरीके से, अलग अलग गांव में जाकर लोगों का माहौल जानेंगे, आपको दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। फिलहाल के लिए चाचा नमस्कार।